हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो डाला था ITBI जैम का जो फाइनल रिज़ल्ट था, इंटरव्यू और रिटन को ऐड करके वो आउट हो चुका है। उस टाइम लिंक नहीं खुल रही थी उस रिज़ल्ट की, तो प्रॉब्लम आ रहा था। बहुत लोग सोच रहे थे आया भी कि नहीं, क्योंकि उन्होंने वेबसाइट में नहीं डाला था। उस मतलब वेबसाइट पे टाइम लग रहा था, शायद खुल नहीं रहा था या फिर क्या प्रॉब्लम था। आई होप सबके पास लिंक अवेलेबल हो गया होगा, सबने अपना रिज़ल्ट चेक कर लिया होगा। इन केस अगर नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक डाल दूँगी, आप ज़रूर जाकर चेक कीजिए जिनका भी IDBI जैम PGDF का फाइनल रिज़ल्ट था। बहुत सारे लोग को ऐसा माइंड में चल रहा होगा कि हाँ क्या हुआ, मेरा रिज़ल्ट कैसा रहा, नहीं रहा। सीरियसली मेरा मन नहीं था वीडियो ये वाला डालने का, लेकिन वो होता है ना कि एक माइंड पे चलते रहता है जब हम किसी के साथ पेपर देते हैं। तो खैर ठीक है, मेरा ये हुआ, उनका सामने वाले का उसका क्या हुआ, तो बस इसलिए मैंने ये वीडियो डाला है। एज़ यूज़ुअल IDBI ने मेरा फिर से जो भी रिज़ल्ट है वेटिंग लिस्ट में डाल दिया है। हर कोई को अलग अलग टेंशन है, मेरा तो अलग ही पंगा चलता है IDBI का। मुझे समझ नहीं आता यार, या तो इन करो या तो आउट करो, क्या ये वेटिंग लिस्ट रख देते हैं। वेटिंग लिस्ट लास्ट टाइम जैसे जिनको भी पता होगा, जो भी मुझे जानते हैं चैनल के थ्रू, तो उन्हें पता होगा कि एग्जीक्यूटिव को भी वेटिंग लिस्ट में उन्होंने डाल दिया था मेरा, वो भी 2 बार। एक जुलाई 2023 में मैंने दिया था एग्जीक्यूटिव, उसके बाद एक बार दिसंबर 30 या 31 को भी एग्जीक्यूटिव मैंने दिया था। कंटिन्यू बैक टू बैक वेटिंग लिस्ट, जो कि क्लियर होता नहीं है, इतना ज़्यादा फासला होता है। इसको भी वेटिंग लिस्ट डाल दिया। मैं एक सेकंड आपको रिज़ल्ट दिखा देती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा डाउट था। एक सेकंड, ये देखिए यार, क्या मैं बोली, इतना तकलीफ़ हुआ ना मुझे रिज़ल्ट देखकर। मुझे एक लाइन याद आ रही है, एक मैंने कहीं पढ़ा था, ज़िंदगी वो हर जगह आपको ज़लील करेगी जिस जगह आपको उम्मीद होती है। बस यही मेरा IDBI के साथ है। मुझे इतना एक्सपेक्टेड पेपर था मेरे लिए। मैं जब इंसान को एक्सपेक्टेशन होती है ना, तो ऊपर से वो कुछ भी बोले, लेकिन अंदर से उसको फीलिंग आती है कि नहीं, चांसेस है मेरे होने के। मुझे बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ रही थी IDBI को लेकर। लास्ट टाइम भी एग्जीक्यूटिव दिया था, या ये SBI मेरा नहीं हुआ ना कलर, तो मुझे ठीक है, वो एक्सपेक्टेड था, कुछ खास पेपर नहीं गया था। लेकिन ये सही पेपर भी, सबसे बड़ी बात पेपर इसका टफ था, प्लस PGDF कोर्स था इसमें। एक सेकेंड, ये क्या हो गया, एक सेकेंड, प्लस PGDF कोर्स था। मैं इसको चेंज कर लेती हूँ। इसमें सबसे बड़ी बात ये सारा, ये जो होता है ना कि लोगों का कम करने का प्रोसेस जिसको बोलते हैं, स्टूडेंट कम हो जाए, उस ऑटोमेटिक PGDF था। प्लस प्राइवेट कहीं ना कहीं LIC के अंडर में थी, तो लोग उसको लेके भी थोड़ा सा इसको साइड लाइन कर रहे थे। 25 तक एज थी इसकी, 3-4 लाख रुपये वो ले रहे थे। बहुत सारे पॉइंट थे इसमें, जिससे भीड़ इतनी ज़्यादा कम थी। कुछ लोगों ने तो इतना कह दिया था कि इसमें सीट्स बढ़ी है। ओ भाई, तो फिर रिजल्ट इतना ज़्यादा, मैंने अभी देखा था कमेंट लास्ट वीडियो का, कुछ शायद 1 या 2 हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, वो नोएडा जाना है। कितना सारा सपना देखता है आदमी जब कोई एक एग्ज़ाम देता है। प्री तक है तो चलो सपने नहीं देखते लोग, लेकिन जब एक इंटरव्यू आप कहीं क्रॉस कर रहे हैं, कहीं दे रहे हैं, हमारे ग्रुप में तो कुछ ऐसे ग्रुप में ना, तो ऐसे कर रहे थे कि हम लोग नोएडा चलेंगे या बैंगलोर, जिनका भी है, वहाँ जाके खूब मस्ती करना है, एक्सप्लोर करना है खुद को, कितनी सारी चीज़, सब कुछ 1 सेकेंड में ख़त्म, ज़ीरो। एक लगता है जैसे नाइटमेयर था जब पता चला कि मेरा रिज़ल्ट नहीं हुआ है। तो बहुत बुरा लगता है। और ये वेटिंग लिस्ट ना बहुत ही फालतू चीज़ करते हैं ये लोग। बाकी सारे पेपर की तरह नहीं होता है, ABPS SBI की तरह नहीं। वेटिंग लिस्ट जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, 115 कट ऑफ गई थी लास्ट टाइम, 101 वालों को भी वेटिंग लिस्ट में इन्होंने रखा था। अब बताइए कि ये बेवकूफ़ी है या नहीं, किस मकसद से। एक तो IDBI की सबसे अलग चीज़ अभी क्या है, स्ट्रैटेजी चल रही है, वो 1 या 2 वेटिंग लिस्ट निकालते हैं, मैक्स टू मैक्स, पॉइंट में डिफरेंस होता है, 1 नंबर या 1.5 नंबर मैक्सिमम, फटाक सा नया फॉर्म निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि उनको 1000 का वहाँ पे फ़ायदा होने वाला है। खुद आप सोचिए, वो इंस्टीड ऑफ वेटिंग लिस्ट निकाले, वो सीधे 1000 का फॉर्म निकाल दें। और इतनी बेरोज़गारी, लोग भरते ही हैं इस फॉर्म को। तो हर सलीके से हमें ऐसा भरोसा था कि इस बार हो जाएगा, एकदम होना ही होना है। ठीक है, वहाँ जाके PGDF करना होगा सब कुछ, लेकिन एक एटलीस्ट जूनियर असिस्टेंट मैनेजर अच्छी पोस्ट थी, सैलरी 50K अप्रॉक्स थी, और 50,000 52,000 जो 52,000 सैलरी कम नहीं होती है।
सब ख़त्म किया है इन्होंने। तो मतलब क्या है बोलो यार, मतलब सच में बहुत बुरा लग रहा है, एकदम भरोसा ही नहीं हो रहा है कि हाँ हुआ ही नहीं पेपर। और बहुत लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, इवन एक और भी था, मतलब मतलब जो भी ग्रुप में गए थे तो बातचीत जिनसे हुई थी उन लोगों का भी सर, मतलब क्या कर रहे हैं ये लोग, मतलब क्या कोई स्ट्रैटेजी है क्या इनकी, मतलब जबकि सीट्स बड़े हैं, जबकि कहीं ना कहीं लोगों को, कितने लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि ऐसा कोई फॉर्म भी आया है। बहुत लोग ऐसा शौक था, अच्छा आईडीबीआई का फॉर्म आया था, कब आया था, मतलब इस सलीके से। फिर सिलेक्शन होने में क्या प्रॉब्लम हुआ समझ में नहीं आया। सबसे बुरी चीज़ क्या है इसमें मुझे लगी कि ये लोग सीधे मैसेज कर देते हैं। ओ भाई, आईडी एग्जीक्यूटिव की अच्छी चीज़ है कि चलो वो मैसेज करते हैं और मार्क्स भी कहीं ना कहीं रिवील करते हैं, तो हम इससे कंपेयर करके एक यू नो एज ए एस्पिरेंट हम प्रिडिक्शन कर लेते हैं कि हाँ भाई चांसेस हैं या नहीं है, वो समझ में आ जाता है, फालतू के होप नहीं रखते हैं। लेकिन इसमें ये चीज़ भी नहीं है। हाँ, लास्ट टाइम बहुत लोगों ने आरटीआई रिप्लाई से पता किया था कि उनका कितना मार्क्स आया है, वो उससे पता चला था इंटरव्यू में या फिर एग्ज़ाम में। तो ज़रूर आरटीआई रिप्लाई मैं करूँगी एक बार, और अगर अगर आया उधर से रिप्लाई तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि मुझे भी देखना है कि हाँ प्रॉब्लम कहाँ पे हुई कि उन्होंने मेरिट की जगह वेटिंग लिस्ट में डाल दिया। और वो भी चांसेस क्या है, नहीं पॉइंट में ही जो रखें वो भरोसा रखें, वरना वेटिंग लिस्ट का समझिए कि मैं तो ऐसा बोलूँगी कि होप मत रखो यार, बिल्कुल मत रखो होप इसका। जब रिज़ल्ट में ये लोग इतना टाइम लगा रहे हैं तो वेटिंग लिस्ट बहुत मतलब बहुत दूर की चीज़ है ना। तो होप रखना तो मुझे सही नहीं लगता इनसे। ये मुझे लगता है वेटिंग लिस्ट बोलकर चुपचाप 1000 का फॉर्म निकाल देंगे, नेक्स्ट फॉर्म के लिए तैयारी करो, और बच्चे भरेंगे ही, उनको लगेगा कि चलो भाई एक चांस फिर लेते हैं। तो बुरा लगता है ना। फर्स्ट स्टेज में लोग सपने नहीं देखते, लेकिन फाइनल स्टेज में वो देखते ही देखते हैं। ऐसा नहीं होता है कि अरे हम तो उसको लेके ही नहीं चल रहे थे उस एग्ज़ाम, कैसे नहीं लेके चलेगा यार बंदा। सोचो इंटरव्यू इज़ लाइक कि आपको सारा अपना डीवी रेडी रखना है। क्या कुछ इंसान दौड़े होंगे, कुछ कास्ट के लिए दौड़ेंगे, कोई ग्रेजुएशन के लिए दौड़े होंगे कि डिग्री निकालो, मेरा इंटरव्यू है, इंटरव्यू में चारों तरफ हल्ला हुआ होगा, और उसके बाद फाइनल है भाई, तो क्या मैं बोलूँ। खैर, ये सब ध्यान मत दीजिए, क्या मैं बोली, मत ही दीजिए। जिनका हुआ तो चलो आराम से आप रेडी रहो, उड़ने की तैयारी करो। लेकिन जिनका नहीं हुआ उनके पास बस अब नए सिरे से शुरू करने के लिए आरआरबी सामने है। आप आरआरबी पे ही फोकस कर सकते हो, उसके अलावा फ़िलहाल अभी कोई चांस नहीं है। आईबीपीएस क्लर्क ने भी अपना नोटिफिकेशन अभी रिवील किया है, वहाँ भी जाकर चेक कर सकते हैं। तो बस इसीलिए बनाया था, मुझे पता था कि अगर मैं जानने के लिए कि हाँ आपका क्या हुआ, तो आपको भी जानने का पूरा राइट है। तो ऑल द वेरी बेस्ट जिनका भी सिलेक्शन हुआ है आगे फ्यूचर के लिए, और जिनका नहीं हुआ उनको आरआरबी के लिए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।